पहली बार विजिट कर रही हो तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में लगा दोस्तों छोटा सा बेल आइकन बटन, उसे जरूर दबाएं। दोस्तों इससे क्या होगा, जो भी आने वाली नई नई वीडियो की जानकारी आपको बिना किसी रुकावट से मिलती रहेगी। तो दोस्तों चलते हैं जो इस वक्त की जो बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, आपको बता दूं सरकार आज एक और राहत पैकेज का ऐलान कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। पहला आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 31 मार्च 2019 तक लागू की गई थी। इसमें कुल मिलाकर 8,300 करोड़ रुपए के फायदे दिए गए, 1,52,000 संस्थाओं को मिले। अब सरकार नई योजना लागू कर रही है जिसका नाम आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को लागू किया जा रहा है। स्कीम के तहत लोगों को ईपीएफओ से जोड़ा जाएगा। जो पहले ईपीएफओ में रजिस्टर्ड नहीं थे, अगर वो जुड़ते हैं तो उनको फायदा होगा। 1 मार्च 2020 31 सितंबर 2020 के दौरान जिनकी नौकरी चल गई थी और 1 अक्टूबर के बाद उन्हें नौकरी मिली है तो वो इस स्कीम में शामिल होंगे। 1 अक्टूबर से ये योजना लागू होगी। 2 साल के लिए ये योजना होगी। आपको बता दूं रोजगार जो ईपीएफओ के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड संस्था है, अगर नए रोजगार देती है तो उन्हें फायदा मिल पाएगा। 50 से कम लोगों वाली संस्थाएं 2 से ज्यादा लोगों को नए रोजगार देती है तो उनकी स्कीम का लाभ मिलेगा। 50 से ज्यादा कर्मचारी वाली संस्थाओं को इस स्कीम का लाभ लेने के लिए 5 से ज्यादा कर्मचारी रखने होंगे। ईपीएफओ में जो नहीं है उन्हें लाभ नहीं मिलेगा, पहले उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तभी फायदा मिलेगा। ये स्कीम 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। इस योजना में 2 कैटेगरी है। पहली वो कंपनी जिनमें 1000 से कम कर्मचारी है, कर्मचारी के हिस्से का 12%, कंपनी का 12% केंद्र सरकार योगदान देगी। वो कंपनी जहां 1000 से ज्यादा कर्मचारी है, सरकार सिर्फ कर्मचारियों का 12% देगी। ये योजना 2 साल के लिए लागू होगी। स्कीम का लाभ लेने के लिए आधार के साथ ईपीएफओ अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। इस योजना के तहत लगभग 90%, दोस्तों आपको बता दूं इस योजना के तहत 90% संस्था इसमें कवर हो जाएगी। आपको बता दूं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो एमएसएमई के लिए शुरू की गई, जिसे बाद में बाकी सबके लिए लागू कर दिया गया था। सरकार को 20% अंतरिक्ष कार्यशील पूंजी देनी थी, जिसका फायदा 50 करोड़ रुपये और 250 करोड़ टर्न ओवर वालों को मिल रहा था। इस स्कीम को बढ़ाकर 31 मार्च तक दिया गया है। इस स्कीम का फायदा एमएसएमई बिजनेस प्रोफेशनल व्यक्तिगत मुद्रा के तहत लोन लेने वाले भी इसका फायदा उठा सकेंगे। अब तक 61 लाख लोगों को कर्ज दिया, 2,05,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया है। आपको बता दूं ECLGS 2.0 को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया। इस स्कीम का फायदा 26 डिस्ट्रेस्टेड सेक्टर का फायदा उठा सकेंगे, जिनका जिक्र कामात कमेटी की रिपोर्ट में किया गया था। इस स्कीम की अवधि 5 साल की होगी। इस स्कीम में ब्याज की दर को कम किया गया था ताकि ब्याज ज्यादा नहीं बढ़े। यह 100% गारंटीड स्कीम थी। अभी बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट देने के लिए 1.46 लाख करोड़ का इंसेंटिव दिया जाएगी। पहले 3 सेक्टर में लागू किया गया था। भारत में ही मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को इसके लिए 40,995 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। दवा बनाने के लिए कच्चा माल भी भारत में बने, इसके लिए 6,940 करोड़ रुपए की योजना लेकर आए। मेडिकल डिवाइस के लिए 3,420 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे हमारी जो कि इकोनॉमिक ताकत मिलेगी और रोजगार के मौके भी बनेगा। तो दोस्तों आपको बता दूं पीएम आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए जो 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ये पहले के 8,000 करोड़ रुपए अंतरिक्ष होगा। स्कीम के तहत 12 लाख घरों को स्थापित किया जाएगा, 18 लाख घरों को पूरा किया जाएगा। इससे 78 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा होंगे। 25 लाख मैट्रिक टन स्टील और 131 लाख मैट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल होगा, जिससे बाजार में डिमांड पैदा होगी। हाउसिंग सेक्टर, हाउसिंग क्षेत्र में एक और बड़ा ऐलान किया गया। अब घर बनाने वाले और घर खरीदने वालों के लिए दोनों को फायदा होगा। अक्सर देखा जाता है कि सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू में अंतर आता है। जो इनकम टैक्स एक्ट में 10% का ही प्रावधान किया गया है। ज्यादा लोग पहली बार घर खरीदने पर जो 10% की छूट थी उसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। यानी अगर कहीं प्रॉपर्टी का रेट गिर गया है लेकिन सर्कल रेट ज्यादा है तो वहां पर इसका फायदा होगा। लेकिन ये सिर्फ 2 करोड़ रुपए तक की कीमत के ग्रोह के लिए ही है। यह स्कीम भी 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी। और कॉर्पोरेट मामले के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत भारत सरकार की अर्थव्यवस्था के प्रोत्साहन के रूप में 12 प्रमुख उपाय की घोषणा की है। दिवाली पर सरकार की 2,65,080 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया है कि सरकार द्वारा जीडीपी का 15% राहत पैकेज, जो कि दोस्तों आपको बता जो 15% राहत पैकेज की घोषणा की गई है, जिसमें सरकार का 90% और आरबीआई का खर्च 60% है। जो 6% है इस घोषणा में कोविड वैक्सीन के शोध एवं विकास के लिए जो कि 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आपको बता दूं, आत्मनिर्भर जो कि भारत में 3.0 के तहत 12 मुख्य बातें निम्नलिखित है दोस्तों। नंबर 1, ईपीएफओ से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ। कोविड-19 रिकवरी के दौरान रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। यदि ईपीएफओ पंजीकृत और प्रतिष्ठान नई कर्मचारियों को ईपीएफओ पंजीकरण के बिना लेते हैं या जो पहले नौकरी खो चुके हैं तो योजना इन कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी। आपको बता दूं, इस योजना के तहत लाभार्थी नए कर्मचारी होंगे। ईपीएफओ में रोजगार से जुड़ने वालों किसी भी नए कर्मचारियों को पंजीकृत जो प्रतिष्ठान में ईपीएफ सदस्य ₹15,000 से कम का मासिक वेतन पाते, जिन्होंने 1/3/2020 से 30/9/2020 तक कोविड महामारी के दौरान रोजगार से बाहर कर दिया था और 1/10/2020 या उसके बाद कार्यरत है, उन्हें केंद्र सरकार निम्नलिखित पैमाने पर 1/10/2020 पर या उसके बाद लगे नए पात्र कर्मचारियों के समय 2 साल के लिए सब्सिडी प्रदान करेगा। 1000 कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को योगदान मजदूरी का 12% और नियोक्ता का योगदान मजदूरी का 12%, कुल मजदूरी का 24%। 1000 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने के वाले प्रतिष्ठान ने केवल कर्मचारियों के ईपीएफ अनुदान, ईपीएस और ईपीएफ मजदूरी का 12% ये योजना है 1 अक्टूबर 2020 से प्रभावी होंगी और 30 जून 2021 तक चालू रहेंगी। कुछ अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा और नए पात्र कर्मचारियों के संबंध में केंद्र सरकार 2 साल के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। नंबर 2, ECLGS स्कीम की समस्या सीमा बढ़ाई गई। केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS की समय अवधि बढ़ा दी है। अब इस योजना का लाभ 31 मार्च 2021 तक मिल सकेगा। इसके तहत 20% कार्यशील पूंजी देने का प्रावधान है। ECLGS स्कीम के अंतर्गत 61 लाख लोगों को लाभ मिला है। नंबर 3, निर्माण और बुनियादी ढांचा सेक्टर की कंपनियों को अब कॉन्ट्रैक्ट के लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटीज के तौर पर 5 से 10% के स्थान पर केवल 3% की रकम रखनी होगी। यह रात 31 दिसंबर 2000 तक जारी रहेगी। नंबर 4, पीएम आवास योजना शहरी के लिए अंतरिक्ष अनुदान बजट में घोषित 8,000 करोड़ रुपए से अंतरिक्ष पीएम शहरी आवास योजना के लिए 18,000 करोड़ रुपए की अंतरिक्ष राशि उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। इससे कुल 30 लाख मकानों को फायदा मिलेगा। नंबर 5, वित्त मंत्री ने जो डेवलपर्स और घर खरीदने वाले लोगों को आयकर में राहत प्रदान की है। सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू में अंतर हो को 10% से बढ़ाकर 20% करने का फैसला किया गया है। वित्त मंत्रालय ने 2 करोड़ रुपए तक की आवश्यक इकाइयों को पहली बार बेचने पर सर्कल रेट समझौता मूल्य के बीच अंतर को 2 गुना तक करने का ऐलान किया। नंबर 6, मनरेगा या ग्राम सड़क योजना के लिए पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए की अंतरिक्ष व्यवस्था की गई। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। नंबर 7, सरकार ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 के अंतर्गत किसानों को उर्वरक सब्सिडी देने के लिए 65,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है और आने वाले फसल के सीजन में किसानों को इसका फायदा मिलेगा। नंबर 8, सरकार NIIF के डेट प्लेटफॉर्म में 6,000 करोड़ रुपए की एक्टिविटी के रूप में निवेश करेगी। नंबर 9, देश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्जिम बैंक को 3,000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट रूप में दी जाएगी। नंबर 10, स्वास्थ्य मंत्रालय के खर्च के अंतरिक्ष कोविड वैक्सीन के शोध के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को 900 करोड़ रुपए का आवंटित किया जाएगा ताकि वैक्सीन पर शोध किया जा सके। नंबर 11, कोरोना वायरस महामारी के चलते दबाव में चल रही स्वास्थ्य सेक्टर 26 अन्य रिस्की सेक्टरों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की गई है। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों के लिए ECLGS स्कीम 2.0 शुरू की जा रही है। इसमें मूलधन चुकाने के लिए 5 साल का समय दिया गया है। इसमें कर्जदारक कंपनियों को 1 साल तक 50 करोड़ से 500 करोड़ रुपए तक का मोरेटोरियम दिया जाएगा और यह योजना 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी। नंबर 12, जैसे कि सरकार ने घरेलू
घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार वाहन औषधि समेत 10 क्षेत्रों के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना की शुरुआत की है। पहले इस योजना को 3 क्षेत्रों में शुरू किया गया था। इससे रोजगार और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे।